है ना। लेंसों को द्रव में डुबोने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम किसी लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबो दें जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो, अर्थात लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक हो और उस द्रव का अपवर्तनांक कम हो, तो जो लेंस की फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है। ऐसे में उस लेंस की क्षमता घट जाती है ना। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने के नाते उस लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, परंतु उस लेंस की प्रकृति नहीं बदलती है, अर्थात तो अगर वो उत्तल है तो उत्तल ही रहेगा, अवतल है तो अवतल ही रहेगा। दूसरी बात यह है, दूसरे पॉइंट पर, अगर हम किसी लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबो दें जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है, तो उसकी फोकस दूरी शून्य हो जाएगी, तब उसकी क्षमता भी शून्य हो जाएगी। ऐसे में वो लेंस नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो एक कांच की प्लेट हो जाएगी, है ना। तीसरी पॉइंट क्या है, तीसरी बात यह है कि हम यदि किसी लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबो दें, उस द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक है, तो उस लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, अर्थात उसकी क्षमता बढ़ जाती है ना। जो उसकी क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो लेंस है ना, जो लेंस है, लेंस की प्रकृति बदल जाती है ना। जो लेंस की प्रकृति है वो बदल जाती है। अगर वो उत्तल है तो अवतल की भांति व्यवहार करता है, अगर वो अवतल है तो उत्तल की भांति व्यवहार करता है ना। ये चीज़ बहुत ही जो है ध्यान देने योग्य है कि अगर हम लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोएं, उस द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक है, तो उसकी प्रकृति, लेंस की प्रकृति बदल जाती है, अर्थात जो लेंस है अगर अवतल है तो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, अगर उत्तल है तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। यही कारण है कि जो जल के भीतर वायु का बुलबुला है वो अवतल